Student, question number 12, exercise 4.1. Prove that a plus ar plus ar square so on plus arn minus 1 is equal to this one. तो ये हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है ये एक फॉर्मूला भी है जिसको आपने समझना तो है ही, साथ में इसको लर्न भी कर लेना है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम इस फॉर्मूले को यूज़ भी करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो आपके पास ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, किससे डिफाइन कर रहे हैं, P1। तो देयरफॉर हमारे पास जो Pn स्टेटमेंट है वो ये बन जाएगा a प्लस ar स्केयर ar n minus 1 is equal to a अपॉन r minus 1। तो अब यहाँ पर इसको प्रूव करना है हमने स्टेटमेंट को बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n equal to 1. Therefore, left hand side of the statement n equal to 1 mean लेफ्ट हैंड साइड में हम कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट टर्म तक ही। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a, और राइट हैंड साइड में तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी r जो है अपना n जो है वो है 1, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे r1 माइनस 1, n के प्लेस पर हमने 1 यूज़ कर दिया। दिस इज इक्वल टू a, r की पावर जो 1 है उसको हम r ही लिख सकते हैं। तो अब ये r माइनस 1 और r माइनस 1 हमारा कैंसल, दिस इज इक्वल टू a। तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी a, राइट हैंड साइड भी क्या आ गई है, a। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द स्टेटमेंट इज Pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू। लेकिन अभी ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, यहाँ पर ये ट्रू हुआ है फॉर n इक्वल टू 1। जब यहाँ नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल n जो है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पर प्रूव किया है। अब हम प्रूव करेंगे यहाँ n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, लेकिन उससे पहले हम स्टेप सेकंड में एज्यूम करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो स्टेप सेकंड, assume that Pn is true for n equal to k। तो अगर ये pk के लिए ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या बनेगी, 1a प्लस ar स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे, किस टर्म तक, n इक्वल टू k टर्म तक, मतलब nr और
पावर यहाँ पर n की जगह क्या कर देंगे k-1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट a, और यहाँ पर n की जगह k भर दिया है अपॉन r-1। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास स्टेप जो है वो थर्ड, इसको आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या दे देना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, टू प्रूव Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी k प्लस 1 के लिए क्या होगी, मतलब k प्लस 1 टर्म तक लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिखेंगे a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन। अब n के प्लेस पर क्या है हमारे पास, a k प्लस 1, n के प्लेस पर क्या भर दिया k प्लस 1, और साथ में हमारे पास एक माइनस और भी है, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन गया है a k, और हमें तो पिछली टर्म जो a k से हमारी पिछली टर्म यहाँ पर कौन सी होगी, दैट इज a k-1, और यहाँ पर क्योंकि इससे पहले वाली टर्म्स हमने लिखी नहीं है यहाँ पर, तो हम जस्ट a k से पहले वाली टर्म क्या है a k-1। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम 1 का यूज़ करें, सॉरी a यहाँ पर हमने a की पावर नहीं है, किसकी पावर है ये r की पावर, तो इसको करेक्ट करें, a r k प्लस 1 माइनस 1 a r k, और यहाँ पर हमारे पास a r k माइनस 1, और ये तो अगली टर्म है a r k, इससे पिछले वाली टर्म ये है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है a से लेकर के यहाँ तक a r रेज टू पावर k माइनस 1 ये सेम है, और इसकी जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो a r k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और आगे हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज a r k, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और क्या बन जाएगा a r k माइनस 1, एलसीएम हमारे पास क्या ले लिया है r माइनस 1, तो इधर हमारे पास a r k और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लें ए आर के, पहले ए को ए आर के से, फिर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर ए को -1 से, तो माइनस ए प्लस ए आर के प्लस 1 हो गया है, क्योंकि ए आर के इंटू एक आर यहाँ से आकर के, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया ए आर के प्लस 1 और माइनस ए आर के 1 से मल्टीप्लाई अपॉन आर माइनस 1। तो अब यहाँ पर ए आर के प्लस का ए आर के जो है वो
माइनस का हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गया है अब, ए आर के प्लस 1 माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। यहाँ से कॉमन ए कॉमन आ गया, आर के प्लस 1 माइनस 1, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म आ गई है आर माइनस 1। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, दिस इज राइट हैंड साइड व्हेन एन इक्वल टू के प्लस 1। आप पी एन की राइट हैंड साइड टर्म देखें तो वहाँ पर अगर एन के प्लेस पर हम क्या रखें, के प्लस 1, के प्लस 1, तो ये टर्म हमें मिल रही है। तो ये क्या आ गई है, राइट हैंड साइड फॉर के प्लस 1। तो इस तरह से तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सो पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो हेंस by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to capital N। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है दैट इज 1 प्लस, यहाँ पर भी आपको प्रूव दैट 1 प्लस 3y1, 1 प्लस 5y4, 1 प्लस 7y9 एंड सो ऑन। आपको क्वेश्चन का पहले पैटर्न जो है उसको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे इस यहाँ पर जो पैटर्न है वो बन रहा है, n स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका हमने सॉल्यूशन, तो लेट द गिवन जो स्टेटमेंट इज डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन करें, डिफाइंड बाय पी एन से इसको डिफाइन किया हमने। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गया है, पी एन और 1 प्लस 3y1, 1 प्लस 5y4, 1 प्लस 7y9 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इनटू है, प्लस का साइन, ये वन माइनस का नहीं, बीच में ब्रैकेट लगा है तो इनटू का साइन, तो अपॉन n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पर स्टेप जो 1 है वो क्या रहने वाला है, स्टेप 1 में टू प्रूव Pn is true for n इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू 1 के लिए पहली टर्म हमारे पास ये है, तो यहाँ तक ही हम चलेंगे। 1 प्लस 3y1 और दिस इज इक्वल टू 1, 1 से हमने 3 को डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3 ही आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4।
राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, एन 1 भरेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो अब क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हमें प्रूव करना है एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पर स्टेप 2 में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के के लिए एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या बन गया है, पी के, और यहाँ पर 1 प्लस 3y1 1 प्लस 5y4 1 प्लस 7y9 and so on 1 प्लस 2n प्लस 1 n स्क्वायर। यहाँ पर हमने n के प्लेस पर क्या यूज करना है, यहाँ पर दिस इज k, किसके लिए, k के लिए आप स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं तो n के प्लेस पर हमारे पास यहाँ 2k प्लस 1 और नीचे भी हमारे पास k का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर k के लिए स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम किया है कि ट्रू है इसके लिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। स्टेप 3 में हम क्या एज्यूम यहाँ पर प्रूव करेंगे, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, के प्लस 1 टर्म तक, मतलब 1 प्लस 3y1 इंटू 1 प्लस 5y4 इंटू 1 प्लस 7y9 एंड सो ऑन। और यहाँ पर प्लस का साइन है, ये ध्यान दें, इंटू का साइन है, तो 1 प्लस, अब यहाँ 2 एन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, के प्लस 1 और अपॉन एन स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, हमें यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक टर्म पीछे हटा करके लिखते हैं कि k प्लस 1 है टर्म है, इससे पिछली जो टर्म है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2k अपॉन दिस इज k स्क्वायर। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास k प्लस 1 एन नहीं, अब ये वाली टर्म कौन सी थी, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये के स्क्वायर, इससे पिछले वाली टर्म हमने यहाँ लिखी और इससे अगले वाली टर्म तो यही है 2k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास अब इस क्वांटिटी में हम 1 का यूज कर देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो क्या है हमारे पास, दिस इज k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास, ये कहाँ से लेकर के, ये मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि ये टर्म हमारे पास यहाँ तक जो है वो क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हमने क्या किया है, यूजिंग 1, इसका यूज कर दिया 1 का। तो और ये आगे
हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 1 प्लस 2k 2k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये k प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके अंदर ये, और से आगे k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2k मल्टीप्लाई इसको भी कर दिया है हमने, या इसको रहने दें अभी, इस तरह से रखें 2k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये k प्लस 1 का स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ कैंसिल। तो यहाँ पर ये क्या बच गया है, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। और इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और यहाँ पर 2k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर इस तरह से, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो ये k स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाँ थोड़ा सा हम पीछे इसको देखते हैं। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1 प्लस दिस वन, k प्लस 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में भरा, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर जो साथ में क्या लगना था हमारा +1, उसको हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो इसको यहाँ पर हम क्या लगाएंगे +1, ये हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो इसको हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने n के प्लेस पर क्या भरा था k प्लस 1 और साथ में हमारा क्या बच रहा था +1 भी था। तो ये हमने यहाँ पर भी ड्रॉप किया, यहाँ पर भी आप +1 और इधर क्या लगाएं +1, तो इसको करेक्ट करें। और यहाँ पर भी हमारे पास ये +1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसको करेक्ट करना है, ये हम दोबारा कर रहे हैं इसको। दिस इज, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया और k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास है एलसीएम, तो यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये जो एलसीएम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे 1 के नीचे 1, तो दिस इज 2k प्लस 1 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करें, ये हमारे पास यहाँ भी जो है वो इनटू का साइन है, दिस इज, अब क्या है ये k प्लस 1 का स्क्वायर और ये k प्लस 1 का स्क्वायर ये कैंसिल, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है k प्लस 1 और +1 का होल स्क्वायर, इस तरह की क्वांटिटी। ये जो हमारे पास बाकी जो रह गया इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर इसको ओपन करें तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 2ab करके, तो 2 और a ये k प्लस 1 और इंटू b, तो ये हमारे पास क्वांटिटी जो बनेगी।
और ये बिल्कुल आपके पास क्या आ गया है, दिस इज अ राइट हैंड साइड। अगर हम n के प्लेस पर राइट हैंड साइड में k+1 भरें तो यही हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। तो अब सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो hence by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all n belonging to n। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 70, प्रूव दिस वन इक्वल टू दिस वन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो यहाँ पर भी जो let the given statement is defined by, इसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, Pn से। therefore हमारे पास ये Pn स्टेटमेंट 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 7 into 9, ये डेसिबल नहीं है, 3 into 5 मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 1/2n plus 1 और 2n plus 3, this is equal to n 3 to n plus 3 for all n belonging to n। तो यहाँ अब हमारे पास स्टेप 1 में टू प्रूव Pn is true for n equal to 1। तो हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है फिर से 1 टर्म तक जाएंगे, 3 into 5 और क्या हो गया ये 3 into 5 मतलब 3 5s 15। राइट हैंड साइड जो हमारी है दैट इज n, ये वाली आगे। तो n के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ गया है 1 और नीचे 3 और 2, n के प्लेस पर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 2 plus 3 एंड दिस इज 1/3 into 3 plus 2 क्या हो गया 5 और ये क्या बन गया 15। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। therefore लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so Pn is true for n equal to 1। now step second step में हम क्या करेंगे, assume Pn is true for n equal to k। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पी के और 3 into 5 प्लस 5 into 7 7 into 9 so on प्लस 1/2k plus 1 और 2k plus 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा k/3 2
k+3। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 बन जाएगी। और अब हम नेक्स्ट जो स्टेप हमारा 3, तो इसको हम प्रूव करेंगे। टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, n इक्वल टू k+1 के लिए दिस इज 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, 7 इंटू 9। अब हमें कौन सी टर्म तक जाना है, k+1। लास्ट वाली टर्म हमारे पास यहाँ कि 2k+1 और +1 और 2k+1 और यहाँ पर साथ में क्या है हमारे पास 3। ये हमारे पास कौन सी बनी है, k+1 टर्म। अब इस स्टेप को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ मैं बीच वाली टर्म में छोड़ी है, तो मैं इससे पहले वाली एक टर्म लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 का यूज़ भी करना है। तो जो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसका यूज़ करेंगे हम, जो एजम्पशन है उसको स्टेप 3 में। तो इससे पिछले वाली टर्म वो क्या बनेगी, 2k+1 और यहाँ पर 2k+3। तो ये हमारी k टर्म और इससे अगले वाली इमीडिएट टर्म जो है वो ये वाली है। तो 2k+1 और इधर 2k+1 और प्लस ये हमारे पास 3। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 1 का यूज़ करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म है। तो 1 हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज k अपॉन 3 इंटू 2k+3। ये आपके पास 1 यूजिंग 1, तो यूजिंग 1 और यहाँ से यहाँ तक मैंने यूज़ कर दिया है, इसके प्लेस पर 1। अब अगली टर्म यहाँ पर लिख रहे हैं 1 अपॉन, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, 2k+2+1। आगे भी 2k+2+3। तो इसको हमने सॉल्व किया है। तो फिर से ये k/3 2k+3 और यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, 2k+3 और यहाँ पर 2k+5। जस्ट कैलकुलेशन है। अब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 3 2k+3 और 2k+5। तो जो कॉमन टर्म है उनको हम एलसीएम में एक बार ही लिखेंगे। जैसे ये 2k+3 हमारे पास कॉमन है, उसको ऐसे लिखा, और 3 अनकॉमन टर्म उसको भी लिखेंगे, और यहाँ पर ये 2k+5 है वो भी अनकॉमन टर्म है, उसको भी लिखेंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये क्वांटिटी और इसका। अब इससे हम इसको एलसीएम जब लेते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हट गया और क्या रहा मेरे पास यहाँ 2k+5 और प्लस यहाँ पर हमने ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये सारा हट जाएगा, क्या रहेगा 3 से पर मल्टीप्लाई 1 को तो ये आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है।
this is equal to 2k square plus 5k upon 3 and 3 2k plus 3 2k plus 5. दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा 2k स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए, इस टर्म के फैक्टराइजेशन के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं 3k प्लस 2k प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर 5k के प्लेस पर क्या आ गया 3k प्लस 2k, 3 2k प्लस 3 2k प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू, हमने अब क्या करा है, दिस इज कॉमन हमने ले लिया, यहाँ पर हमारे पास k कॉमन, तो 2k प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है 1 कॉमन, तो यहाँ पर 2k प्लस 3 और 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से जो ये कॉमन टर्म है इसको फिर से हम बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर कॉमन टर्म जो है क्या बन रही है हमारे पास 2k प्लस 3 और क्या बच रहा है, यहाँ पर k रह गया और इधर हमारे पास 1 अपॉन 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस हमारे पास ये 5 है, दिस इज 5, तो अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 2k प्लस 3 और 2k प्लस 3 सेम क्वांटिटी एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5, तो हम देखें अपनी राइट हैंड साइड को, तो बिल्कुल उसके जैसा ही एक्सप्रेशन, यहाँ k प्लस 1 के लिए अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो सेम एक्सप्रेशन वही बन रहा है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2k प्लस 1 प्लस 3, इसको ब्रेक करके, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या है ये, दिस इज 2k प्लस 2 और 2k प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 5, यानी कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से इसको देखें, यहाँ पर हम कैसे इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो अंदर वाली टर्म है इसको क्या लिख दिया ऐसे 2k प्लस 2 और प्लस 3, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 को हमने क्या लिखा है 2 प्लस 3 और फिर से k प्लस 1 अपॉन 3, अब यहाँ पर मेरे पास 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचा k प्लस 1 और 3 जो है वो अलग से एक्सप्रेशन, तो ये बिल्कुल आपकी राइट हैंड साइड देखो, n के प्लेस पर अगर हम क्या भरें, जो pn स्टेटमेंट है उसके राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर k प्लस 1 भरें तो बिल्कुल यही, n की जगह k प्लस 1, आगे ये 3 और फिर इसके अंदर 2n की जगह फिर k प्लस 1 प्लस 3, तो दिस इज राइट हैंड साइड, सो pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो therefore by the principle of
मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारी स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू। हमने स्टेटमेंट जो शुरू में Pn माना था वो हमारी ट्रू हो गई है फॉर और n इक्वल टू आंसर हमारा जो ये प्रूव आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट दिस वन। तो ये यहाँ पर अब इक्वल का साइन नहीं है, क्या है, लेस देन। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है और साथ में हम देख रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। तो मतलब जब ये क्वेश्चन हमारा नेचुरल नंबर के लिए आए या फिर नेचुरल नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए हमारा क्वेश्चन आए या नेचुरल नंबर के लिए, तो हम देख सकते हैं कि क्या हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन हो सकता है या फिर नहीं। जब भी यहाँ पर जो n है वो या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो नेचुरल नंबर रहे, तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेस देन है, मतलब इनइक्वालिटी है। ये क्या है हमारे पास, इन इक्वालिटी। जब इक्वल का साइन नहीं हो, ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो स्टेटमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट is डिफाइंड बाय Pn। इसको हम Pn से डिनोट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमारे लिए बार बार लिखना जो है वो आसान नहीं है, इसलिए हम किससे डिनोट कर लेते हैं इसको, Pn से। तो देयरफॉर Pn हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस और प्लस n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 का स्क्वायर और ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो इसको हमने प्रूव करना है। अब स्टेप हमारा फिर से वही 1, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 टर्म तक जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, दिस इज 1। तो 1 टर्म तक जाएंगे, तो हम 1 टर्म तो यहीं तक जा रही है ये, और राइट हैंड साइड जो है वहाँ हम n जो है 1 भरेंगे। तो ये 1/8 2 यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/8 और यहाँ पर हमारे पास 2 1 जा 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/8 3 का स्क्वायर मीन्स 9/8। तो हम देख रहे हैं जब यहाँ पर जो है 9 है और नीचे 8 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे 9 को तो क्या आएगा ये, और आगे हमारे पास यहाँ डेसिमल 0 और 8 1 जा 8, मतलब ये 1 से बड़ी क्वांटिटी 1.1 1 से एक्सीड कर गया है। और वैसे भी जब, हमेशा आप ध्यान रखें फ्यूचर के लिए, जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा, पहले अगर तो ये तो बताया गया होगा आपको पहले भी, लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो क्वांटिटी हमारे पास, वो रिजल्ट जो उसका आएगा वो क्या होगा, 1 से ग्रेटर। और अगर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा, न्यूमरेटर छोटा हो, तो रिजल्ट जो है वो 1 से छोटा आएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस केस में ये वाली क्वांटिटी जो है वो 1 से बड़ी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, या फिर इसको थोड़ा क्लियरली 1 जो है वो लेस देन है 9/8 से।
दिस इम्प्लाइज दैट 1 तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया और 9/8 जो है वो क्या आया हमारे पास राइट हैंड साइड आया, तो राइट हैंड साइड जो है वो बड़ा है। यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या आएगा कि एज्यूम करेंगे, यहाँ पर भी एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये एज्यूम कर लेंगे। मतलब pk जो हमारे पास स्टेटमेंट है Pn जो है वो pk में स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी और ये क्या होगी 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n। n के प्लेस पर हमारे पास k दिस इज लेस देन 1/8 और यहाँ पर 2k + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको आपने k के लिए जो है वो एज्यूम कर लिया है इक्वेशन 1। और अब हम स्टेप 3 में फिर से जो है वो प्रूव करेंगे। टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। तो अब यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास फिर से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो k + 1 के लिए क्या बन रही है 1 + 2 + 3 सो ऑन और n की जगह k + 1। और इसके लिए हम एक स्टेप पीछे जरूर हटते हैं। k की जगह हमने k + 1 भर दिया तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम एक टर्म जो है वो पीछे हटेंगे, मतलब पीछे हटने का मतलब है इससे पिछली टर्म हम लिखेंगे वो k और अगली k + 1। अब यहाँ पर हम यहाँ से लेकर के k तक जो है वो फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका यूज़ हम करेंगे। तो उसका यूज़ हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ फिर लेस का साइन, क्योंकि ये जो टर्म है इतनी जो हमारे पास टर्म है ये क्या है लेस है। ये किससे लेस है 1/8 और 2k + 1 का स्क्वायर से, इतनी टर्म हमारी ये यूजिंग 1। यहाँ पर मैं साथ में क्या कर रहा हूँ 1 का यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो जो हमारे पास इधर ये 1 जो है ये देख रहे हैं आप 1 में ये क्वांटिटी 1 + 2 + 3 + k क्या है लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। कोई इतनी क्वांटिटी जो है उसकी जगह में ये लेस प्लस आगे क्या है हमारे पास यहाँ प्लस लिख रहा हूँ और ये वाली क्वांटिटी तो एज इट इज लिख दे रहा हूँ। तो ये क्वांटिटी मेरी अब इक्वल नहीं है इसके, अब क्या है लेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है लेस, तो अभी क्या लगा दिया हमने लेस। तो अब इसको हम थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। तो अब ये तो लेस हमारे पास दिस क्वांटिटी जो है वो ये सारी क्वांटिटी इससे लेस आ गई है। अब इसको मैं इक्वल लिख रहा हूँ अगले वाली क्वांटिटी, इसको क्या लिख रहा हूँ इक्वल। तो और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/8 और
इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। ये हमारे पास तो ये क्या आ गया हमारे पास 4k² प्लस 4k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हमने ये सॉल्व करा है और कुछ नहीं करा। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एलसीएम भी ले लिया है 4k प्लस 1, अगर एलसीएम ले ले तो ये 8 जो है इधर जा करके, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास क्या है 1, तो ये अब ये सारे का जो है वो क्या आ गया, दिस इज 8 एंड दिस इज इक्वल टू 4k² प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 4k² प्लस 12k, 8k, ये 12k प्लस 9 अपॉन 8 एंड दिस इज इक्वल टू 1/8। और इसको हम क्या कर दें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, तो क्या हो रहा है 6k प्लस 9, क्योंकि 6k कितना हो जाएगा 12k और 9 4 जा 36k², इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, इसका मतलब ये फैक्टराइज सब हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/8 और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 2k कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया फिर 2k और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, यहाँ क्या बच रहा है, दिस इज 2k बाहर आ गया 3 और फिर से यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ से 3 और 2k प्लस 3, तो इस तरह से 1/8, तो कॉमन हमारे पास 2k प्लस 3 ये कॉमन आ गया और अंदर बच गया है यहाँ पर 2k और यहाँ पर 3, तो सेम क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिल रही है, दिस इज इक्वल टू 1/8 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/this1 और क्वेश्चन के हिसाब से इसको फर्दर हम 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1 का स्क्वायर, 3 को 2 + 1 का और 1/8 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन, k प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम देखें इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज, ये अगर हम राइट हैंड साइड एन टर्म की राइट हैंड साइड देखें, तो एन टर्म की आप राइट हैंड साइड देखो तो Pn, मतलब Pn जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आ गया है k + 1, क्या आ गया है k + 1, तो ये क्या बन गया है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और एक जगह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था लेस देन का साइन, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आया था लेस देन, और ये क्वांटिटी हमारी है, हमने इसको लिखा आगे इक्वल इक्वल, लेकिन बीच में हमारे पास क्या आया है एक बार लेस देन का साइन आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो लेस है इधर वाली क्वांटिटी से, इधर वाली क्वांटिटी से क्या है लेस, तो अब यहाँ तो इधर वाली क्वांटिटी जो है वो क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बीच में अगर लेस आया तो ये क्या हो गई है राइट हैंड साइड से लेस है, तो सो Pn is true for n equal to k + 1,
तो इस तरह से हमारा k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो जब हम 3 स्टेप जैसे यहाँ कर रहे हैं, 1 के लिए पहले प्रूव कर लिया, ट्रू हो गया, और k के लिए एज्यूम कर लिया, k+1 के लिए फिर से ट्रू हो रहा है। तो हेंस अब यहाँ क्या यूज हो रहा है, हेंस वाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, our statement Pn is true for all n belonging to n। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो एक इनक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट था जो पहले वाले क्वेश्चन से है, तो लेकिन मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छे से आप रिवाइज करें।